क्या टेस्टी क्वेश्चन है। चलो आओ देखो, करते हैं, समझते हैं और तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में कहने की कोशिश क्या कर रहा है। आओ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। आज हम कुछ नए डाउट्स जानने वाले हैं, कुछ नए तरीके से जानने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो बने रहिए, कुछ महत्वपूर्ण जानेंगे जो कि सीबीएसई 10th क्लास से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के वर्ड्स प्रॉब्लम से होने वाला है। तो सबसे पहले मैं नोट डाउन करता हूँ उस क्वेश्चन को, उसके बाद उसे समझने की कोशिश करते हैं दोनों साथ में मिलके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो आपका हो चुका है नोट्स। चलिए साथ में मिलकर पढ़ने की कोशिश करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, जिससे पहले हम समझेंगे इसे। तो कह रहा है कि 5 ईयर हैंस, मतलब कि 5 साल के बाद, अभी से 5 साल के बाद, जो भी है अभी से 5 साल के बाद, अ मैन एज विल बी 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। उसका बेटा का एज कुछ भी रहेगा, उससे उस आदमी का एज 3 गुना ज्यादा हो जाएगा अभी से 5 साल के बाद। 5 ईयर एगो, लेकिन 5 साल के पहले, 5 ईयर माइनस कर दो, ठीक है, -5, यहाँ पे +5, और ये अभी का एज है, प्रेजेंट एज। ठीक है, अभी से 5 साल के बाद जो इसके बेटे का एज है, उससे उसके बाप का जो एज रहेगा, बाप बोले तो पापा, पापा जी का जो एज रहेगा वो हो जाएगा 3 गुना। अच्छा, 5 ईयर एगो, अभी से 5 साल के पहले, जो द मैन वाज 7 टाइम ओल्ड ऑफ हिज सन। इसका बेटा का एज जो भी रहा होगा, उससे उसके बाप का जो एज रहा होगा वो 7 गुना रहा होगा। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आया? अगर उसका फादर का एज रहा होगा x, तो इसका एज क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका एज रहा होगा x एंड y, कुछ भी मान लेते हैं। तो उसके बाद हम करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे क्वेश्चन को समझ में आ चुका है। तो चलिए नोट डाउन करते हैं, मिटाते हैं इसे। मान लेते हैं कि उनका जो प्रेजेंट एज रहा होगा वो x एंड y रहा होगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ the man and his son be x year, x and y year, that मान लो x and y year। ठीक है, मान लिया कि उन दोनों जो बेटे और बापू जी के जो एज रहे हैं वो रहे हैं x एंड y ईयर अभी के। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद अभी अगर उनका एज है x एंड y, तो आफ्टर 5 ईयर, यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे लिखो आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद दोनों का एज क्या हो जाएगा, मेंस एज क्या हो जाएगा, मेंस एज इक्वल हो जाएगा x + 5 ईयर, एंड उसके जो सन एज क्या हो जाएगा, सन्स एज ये हो जाएगा y + 5 ईयर। कहीं ऐसा तो नहीं है तो आप लोगों के पापा का एज बढ़ रहा है और आप लोग वहीं कांस्टेंट है, दोनों का ही एज बढ़ता है। 5 साल के बाद आपका भी 5 साल ज़्यादा हो जाएगा और आपके पापा का भी 5 साल ज़्यादा हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मेंस का एज जो है 5 साल के बाद x + 5 रहेगा और y जो है वो y + 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, अ मैन एज विल बी 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, मतलब कि ये जो आदमी है वो अपने बेटे से 3 गुना हो जाता है 5 साल के बाद। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है बच्चों, x + 5 = 3y + 5, यही होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे क्या करो, x + 5 = 3y + 15, एंड इस 3y को इधर बुला लो तो आपका हो जाएगा x - 3y
इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 10, और ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं 5 ईयर एगो, मतलब आज से 5 साल पहले की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो। जो आदमी था वो 7 गुना था अपने बेटे से, लेकिन आदमी का एज क्या रहा होगा आज से 5 साल पहले? तो रहेगा मेंस एज लिखते हैं, मेंस एज, ये क्या रहा होगा? x माइनस 5 ईयर, एंड जो उसके बेटे का एज रहा होगा, सन्स एज क्या रहा होगा बच्चों? सन्स एज वो रहा होगा y माइनस 5 ईयर। ठीक है, ये दोनों तो हो गया। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि द मैन वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब कि जो आदमी है x माइनस, यहाँ इक्वेशन बनाएंगे रेड पेन से चूंकि अच्छा लगेगा आप लोगों को, x माइनस 5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा y माइनस 5, लेकिन ये 7 गुना है तो 7 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। चलिए अब इसका भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये क्या होने वाला है? x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। चलिए 7y इधर प्लस में है, अगर मैं इधर बुला लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस का 5, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30, कितना हो जाएगा? माइनस का 30। ये होने वाला है इक्वेशन सेकेंड। तो अब जो है आप देख रहे होगे कि आपका एक x है प्लस का और एक x है दूसरा भी प्लस का है, जो कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड के अंदर आता है। तो इस टाइप के कंडीशन में हमने आपको सीधे सीधे बोला है कि किसी एक इक्वेशन को उठाओ, दूसरे इक्वेशन उससे कर दो माइनस, तो आप कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस। तो इस कंडीशन पे क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हम कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिलेगा, x तो सीधे खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का, चलिए हम उतार लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कहोगे कि सर कन्फ्यूजन होता है। x माइनस 3y इक्वल टू हो गया 10, और यहाँ पे है आपका इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। ये माइनस का है, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और ये जो प्लस वाला है वो ये जो माइनस वाला है वो भी हो जाएगा प्लस। ये तो हो गया खत्म। और ये जो 7x है उसमें से अगर 7y में से अगर 3y कर दूं माइनस, तो वो होता है आपका 4y, और ये प्लस का 10 है और प्लस का 30 है, अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आपका हो जाएगा 4t। तो y की वैल्यू सीधे सीधी आपकी आ गई 10। y की वैल्यू 10 आ चुकी है, जो कि उसके बेटे का अभी का प्रेजेंट एज है। और अगर मैं बात करूं, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट में रखना चाहें फर्स्ट में रखें, रख दें, पुट यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो कि अब टेढ़ी होने वाली है। अब देखो y की वैल्यू मैं कह रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट में कर दें पुट, तो क्या लिखेंगे? पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं y की वैल्यू 10 जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट, हमें क्या मिलेगा? तो सीधे सीधी इक्वेशन ये रहा हमारा फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 4t, मतलब कि उसके जो पापा जी रहे होंगे वो 40 साल के रहे होंगे अभी, और उसका जो बेटा रहा होगा वो 10 साल का रहा होगा अभी के अभी। ठीक है, अभी के अभी वही वाला सीन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो the present age of the man we 40 year and his son is 10 year old। तो उसका जो आदमी रहा होगा वो रहा होगा 40 साल का, उसका जो बेटा रहा होगा वो रहा होगा 10 साल का। अच्छा,
अभी आप बैठे हो पेपर में, कहाँ पे बैठे हो, पेपर के अंदर पेपर दे रहे हो एग्जामिनेशन में, ठीक है। और अब जो है आपको करना है वो क्वेश्चन को चेक। तो आपका आंसर आ चुका है, एक आ चुका है 10 साल और दूसरा आ चुका है 40 साल, लेकिन अब आपको करना है चेक। इस टाइप के कंडीशन में हम करें क्या, लेकिन हमें तो आंसर पता नहीं है कि हमारा सही है कि नहीं। देखो क्या बोला था, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद अभी उन दोनों का एज है, एक का है 10 और एक का है 40। तो 5 साल के बाद जाहिर सी बात है जो दोनों का एज हो जाएगा, एक का हो जाएगा 15, एक का हो जाएगा 45। तो जो है उसके जो पापा जी हैं वो उससे 3 गुना है, मतलब कि 15 3 जा 45, 3 टाइम्स है या नहीं, यस और नो, है ना। तो ये हमारा जो पहला चीज़ बोल रहा है वो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो, मतलब अभी से 5 साल पहले। तो 5 साल पहले इस बेटे का एज हो जाएगा 5 एंड उसका एज हो जाएगा 35 आदमी का। तो वो क्या कह रहा है, 5 साल पहले वो उसके जो पापा हैं वो उससे 7 टाइम्स हैं। तो 5 से ये जो है 7 टाइम्स है कि नहीं है, है। जाहिर सी बात है, मतलब दोनों इक्वेशन हमारा हो चुका है सेटिस्फाई। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया हो हकीकत में और सरल तरीके से समझ में आया तो लाइक करना तो बनता ही है, ठीक है, लाइक करो। और हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं, तब तक इस चीज़ों को आप उतार लें, कॉपी कर लें, ठीक है। क्या टेस्टी क्वेश्चन है। चलो देखो करते हैं, समझते हैं और तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में कहने की कोशिश क्या कर रहा है। आओ देखो, इफ ट्वाइस द सन एज इज एडेड टू द फादर एज, ठीक है, मतलब कि जो पप्पा जी का एज है अगर मैं उसमें 2 गुना उसके बेटे जी का जो एज है उसको जोड़ देता हूं तो सम जो आता है वो आता है 70। डन, चलो जी डन। बट इफ ट्वाइस द फादर एज इज एडेड टू द सन एज, अब मैं उसी का उल्टा कर देता हूं, मतलब बेटे का एज में सन फादर के एज का ट्वाइस मैं जोड़ देता हूं तो सम आता है 95। तो मुझे बताना है जी उन दोनों का एज क्या रहा होगा। अरे कुछ भी रहा होगा एक्स एंड वाई, मुझे क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है, हम दोनों तो अलग है ना। और मेरे साथ रहना, मेरी टीम से अलग मत हो जाना तुम लोग, ठीक है। देखो यहां तक समझ में है। अगर इसने कहा कि फादर एज और सन का एज है क्या, तो मैं अगर कहता हूं जल्दी से लिख दो, लेट द एज ऑफ द फादर एंड सन वी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, और भाग के मेरे पास आ जाओ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया कि एक्स और वाई तो मान लिया, और मेरे को मतलब नहीं है किसी से भी, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है तो यहां पे लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से आ जाओ, देखो अब क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं। इफ ट्वाइस द सन एज, सन का जो एज था वो था वाई, है ना, मतलब कि वाई में मैं कर दूंगा 2 से गुणा, एंड एडेड टू द फादर एज, फादर का एज है एक्स, उस दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो जो सम आता है वो कितना आ रहा है 70। इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे रहे हैं यार, नाम गरीबों को तो नाम देना चाहिए ना, दे दो, ठीक है। चलो अब दूसरा इक्वेशन में क्या कह रहा है, बट इफ ट्वाइस द फादर एज, फादर का एज रहा है एक्स, उसमें मैं कर देता हूं ट्वाइस, और जो उसके बेटे का एज रहा है वो वाई है, और उसको अगर मैं जोड़ देता हूं तो आता है 95। तो हमारा इक्वेशन सेकंड, इसका भी नाम दे देते हैं, चलो गरीबों को तो दान करते रहते हैं, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप किसी में भी कर सकते हैं, आपकी खुद की मर्जी है। तो और मल्टीप्लाई करने के बाद आप सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है। देखो इक्वेशन इसमें फर्स्ट में करें मल्टीप्लाई, चलो कर देते हैं, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई। देखो मुद्दा जो है ना अब उठाए, मेहनत अब है, इससे पहले तो थोड़ा सा है मेरे हिसाब से, अगर आप लोगों ने समझा है और मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने पढ़ा है उस क्वेश्चन को, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये क्वेश्चन बना। और अगर ये आप लोगों ने मेहनत करी है, अगर आप लोगों ने एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन या जो भी मेथड है वो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें भी कुछ नहीं है,
देखो अभी 2 स्टेप में ये क्वेश्चन एकदम खत्म हो जाएगा जड़ से। क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? 2x प्लस 4y इक्वल टू 72 जा 140, ये आ गया आपका इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन सेकंड को कर दो माइनस, कर देते हैं। लिखो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, वी गेट, हमें क्या मिलेगा आप ये बताओ। इक्वेशन थर्ड ये रहा 2x प्लस 4y इक्वल टू 140, और आपका इक्वेशन जो थर्ड नहीं, इक्वेशन फोर्थ तो है ही नहीं यार, इक्वेशन सेकंड को कर दोगे माइनस, तो सेकंड है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 95। ये रहा आपका माइनस, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, ये वाला तो आपका खत्म हो गया। 4y में से y गया तो 3y बच गया, और 140 में से अगर 95 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 45। अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 45 अपॉन हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी आ चुकी है एकदम बढ़िया करके 15 आंसर। लेकिन अगर आपको निकालना है अब आगे के क्वेश्चन में किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो आप इस y को उठाएं और इसमें रख दें पुट। क्या करेंगे? पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। अगर मैं y की वैल्यू 15 उठाऊं और रख दूं इस क्वेश्चन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, तो आपका क्या होगा? देखो x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल टू 70, तो x प्लस 30 इक्वल टू होता है 70, x इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस 30, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 40। x की वैल्यू आपकी 40 आ चुकी है। चलो जी, ये x था क्या? तो ये जो था एज था फादर का, एंड 15 क्या था? ये था एज किसका? किसका? सन का। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लिखना चाहें स्टेटमेंट में तो आप क्या लिखेंगे? आप ये कमेंट करके बताएं। ठीक है, कि आपका स्टेटमेंट लास्ट का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका क्या रहेगा, कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो और ऐसे ही जुड़े हुए और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर देना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम पे आप जाके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और ऐसे ही 5 मंथ की स्ट्रेटजी में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक वीडियो देखा, मेरा तरीका आपको पसंद आया, बट आप सब्सक्राइब ना किए और वो चैनल आपके हाथ से चला गया। हिस्ट्री में जाते हैं आप 2-4 दिन पहले देखे होगे तो आप भूल गए होगे। जब भी आपको पढ़ने का मन करेगा तो समन क्लासेस को याद करें और जल्दी से जुड़ें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।